कौन सर आपने बड़ी कड़ी मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। 8 साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक मैसेज उनके लिए क्या डिलीवर करना चाहेंगे? एक अच्छे से प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए? कोई मैसेज उनके लिए डिलीवर करना चाहिए? बिल्कुल। जैसे मैं जब देखता हूँ अपने आप को 8 साल पहले जब मैं दिया था तो 12 साल पहले आज से जेईई का परीक्षा। जी। तो और आज को देखता हूँ बच्चों को, तो मैं ये देखता हूँ कि सिलेबस लगभग वही है, चीज़ें वही हैं। थोड़ा जो है सो उत्साह की कमी कभी कभी दिखाई देती है बच्चों के अंदर में। जी। आप उत्साह बना के रखिए, है ना। आप बच्चे हैं, आपका अगर आपने ठान ली कि ये चीज़ करनी है जी। तो बच्चों में इतनी एनर्जी है कि वो उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको करने से कोई रोक नहीं सकता। आपके मन में हमेशा होना चाहिए कि हाँ मुझको ये मेरा टारगेट है, ये करना है। दीज एग्जाम्स IIT और नीट, दीज आर लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स, आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। आप जो एक साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, समाज में लोग आपको बच्चे बच्चे बोल रहे हैं, आपको इस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद एक इज्जत मिल जाता है। जी। नहीं, दैट ही हैज़ प्रूव्ड हिज मैटर। तो आप इसको इस तरह से लो कि अभी मुझको ये जो एग्ज़ाम है, IIT हो या नीट हो, इसको क्रैक करूँगा, मुझको एक सम्मान मिलेगा, मेरी बातों को भी लोग वजन देंगे, वैल्यू देंगे। तो ये होगा आपके साथ, हर किसी के साथ जो उस मुकाम पे पहुंचता है उसको वैल्यू मिलता है। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी आपके लक्ष्य के लिए हमेशा। और दूसरी चीज़, अगर आप एक जुनून पालो, आप अपने आप को देखो कि नहीं मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर आप देखोगे कि नहीं मैं एक डॉक्टर हूँ, हमेशा सोचोगे, तो आप एक डॉक्टर की लाइफ को देखो। वो कभी भी काम चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। उसका सुबह से लेकर रात तक का रूटीन होता है, अपने काम को लेकर डेडिकेशन। 36 घंटे के जो है शिफ्ट लग जाते हैं डॉक्टर्स के। और आज भी कोरोना में आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा भगवान के बाद अगर किसी का सहारा है तो किसका सहारा है? डॉक्टर का सहारा है। एंड यू आर ट्राइंग फॉर दैट पोस्ट, सो यू शुड ट्राई लाइक दैट ओनली, है ना। अगर आपको कुछ बड़ा पाना है तो आपको उसी हिसाब से एक्ट करना चाहिए, अपने जीवन में भी, व्यवहार में भी लाना चाहिए। अगर आपको कभी ना कभी किसी स्टेज पे लड़कपन को थोड़ा कम करना चाहिए, उस चीज़ को कीजिए और सिंसियर रहिए अपने एफर्ट्स के अंदर में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बच्चे हैं, आप में इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है कि आप कुछ भी, कोई भी मुकाम जब चाहें सोच ले तो आप हासिल कर सकते हैं। और मेरा बहुत बहुत आपके साथ आशीर्वाद है। कोई भी बच्चा जो अच्छे से तैयारी करता है, ऑल द बेस्ट टू हिम। और जो जैसा डिजर्विंग है, भगवान करे हर बच्चा अपने डिजर्विंग स्टेटस को पाए, अपना बेस्ट दे करके एग्ज़ाम में। मैं तो यही मानता हूँ कि जिसका जो पोटेंशियल है आपको वो मिले। बाकी हमारी ओर से जो भी सहायता चाहिए आपको, अगर कोई करियर काउंसलिंग चाहिए या कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको कुछ क्वेश्चंस के बारे में पूछना है या कुछ भी, उसके लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। आप मित्तल क्लासेस के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बराबर सर, मित्तल क्लासेस के थ्रू बच्चों का यहाँ एग्ज़ाम आप क्रैक करवा रहे हैं, उनके करियर को आप अच्छे से गाइड कर रहे हैं। ज़िले का तो आप नाम रोशन भी कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर भी बना रहे हैं। तो ऐसे में आपकी तरफ से कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? देखिए, जो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो मुझे आने वाले टाइम में लगता है कि एक चेंज होना चाहिए यहाँ पे, वो ये होना चाहिए कि लोग यहाँ पे थोड़ा टाइमली डिसीजन लें, जल्दी स्टार्ट करें। मान लो मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, 12वीं के बाद कराएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। फॉर एग्जांपल लोग 11 से तो करते ही करते हैं, आजकल 9 से भी 10 से भी फाउंडेशन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सोचते हैं कि पहले 12वीं कर ले उसके बाद सोचेंगे, उससे पहले तो सोचते ही नहीं है। अब आप एक चीज़ बताइए कि वैसे तो बच्चे बोलते हैं कि UPSC की मुझे तैयारी करनी है ना, UPSC एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन आप ग्रेजुएशन भी करे बैठे हो, 1-2 साल आप निकाल दिया है, अब आप सोच रहे हो। और जो बच्चा पहले ग्रेजुएशन के टाइम से ही कर रहा है तैयारी, उसको तो ऑब्वियसली बेनिफिट हो गई होगा। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग टाइमली डिसीजन लीजिए, जल्दी। आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम नीट का है चाहे जेईई का है क्रैक करना है, और बहुत सारे बच्चों का तो सपना होता है कि UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमें तो नीट या जेईई नहीं करना, हमें तो UPSC करना है। उन लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि देखो, ग्रेजुएशन के बाद एक कंपटीशन आपको फेस करना है ना, तो उससे पहले आप एक यहाँ पे भी कंपटीशन फेस कीजिए। आप अगर डेटा उठा के देखोगे तो कि अभी 40 to 50% लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने IITs या NITs के थ्रू हम बच्चे जा रहे हैं, वो लोग UPSC क्रैक कर रहे हैं। तो UPSC एग्ज़ाम का भी जो रास्ता है, आपको एक पैन इंडिया लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम देना है, उसके लिए रास्ता तो यहीं से जाता है। आपको कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना वो स्टार्ट अर्ली किया जाए।
यहाँ पे 9th-10th में या फिर 5th-6th क्लास तक, फाउंडेशन क्लासेस तक तो पेरेंट्स बहुत लगे रहते हैं पीछे, लेकिन जैसे ही बच्चा 11th में आता है हमारे यहाँ पे सही टाइमली डिसीजन नहीं लेते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सही डायरेक्शन लीजिए, सही टाइमली डिसीजन लीजिए। जैसे कि एक पेड़ को फल देने में समय लगता है ना जी, वैसा ही है ये प्रिपरेशन भी। जिसने जितने जल्दी पेड़ लगा दिया, अपना एक मन से वहाँ पे जुड़ गया कि हमें करना है, उतना उसको फ़ायदा होगा, उसके फल उतने अच्छे आएंगे, उतने उसका पेड़ बड़ा हो जाएगा समय रहते। आप साउथ में जाइए तो क्लास 2 से ही हॉस्टल कल्चर है, क्लास 5 से। मैं उसको प्रमोट नहीं करता, जी जी जी, लेकिन वहाँ बच्चे 5 से ही लगे हैं प्रिपरेशन के अंदर, जी है ना। अगर हम अब नॉर्थ में आए तो नॉर्थ में भी आप कोटा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, क्लास 7-8 से बच्चों का तैयारी शुरू हो जाता है। जी, छोटे शहर में क्या होता है कि माँ बाप, जैसा सर ने बोला, 11th-12th जब मेन टाइम है उस समय थोड़ा सा डिले कर देते हैं। पता नहीं क्या कारण है कि उनको ये समझ में आता है कि ये इस समय पे तो बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। जब आपका बच्चा 8-9 में है तभी से आपको ये मन बना लेना चाहिए कि अगर उसका मन है कि हम साइंस लेके आगे बढ़ें तो उसको उसकी तैयारी तभी शुरू हो जानी चाहिए, है ना। कायदे से तो 9th-10th से ही शुरू हो जानी चाहिए, उसका बहुत फ़ायदा होता है। जो टॉपर्स आते हैं वो हमेशा 4 ईयर कोर्स से आते हैं, जो भी टॉपर्स हो एग्जाम के। लेकिन अगर अच्छा रैंक वाला बच्चा भी आप देखेंगे तो उसने समय रहते तैयारी करनी शुरू कर दी, है ना। अब बिल्कुल से आप अगर 2 साल की चीज़ को 1 साल में करना चाहोगे तो कभी उतना फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा जो कि पूरे समय के दौरान में बांट के। बच्चे पे भी भार कम होता है और निखार करके सब्जेक्ट भी आता है, रैंक भी निखर करके आता है बच्चे के अंदर से। तो हमेशा डिसीजन लेने में डिले ना करें।